Assalamu alaikum, dear students. Hope you and your family will be fine and safe at home with good health condition. Today the date is 14 July 2020 and day is Tuesday. Subject Science for class 3 and lesson number 14. I am your science teacher from Pakistan Overseas Higher Secondary School and Dukhtarane Millat Higher Secondary School, Mandir. Today our message of the week is इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स चाहे वो मर्द हो या औरत इल्म हासिल करने की राह पे निकलता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की राहें आसान कर देता है। हमारी इनफरादी ज़िंदगी हो या इज्तमाई, जिस शोबे से भी हम वाबस्ता हैं उसका जायज़ इल्म हासिल करना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। Today our topic is unit number 14. Forces are in play all around us and the objectives are student will be able to define force, describe effects of force. आज के लेसन की रीडिंग करने से पहले आपने जो न्यू वर्ड सीखने हैं उनको अंडरलाइन करना है ताकि उनको बार बार रिपीट कर सकें आप और आपकी रीडिंग बेहतर हो सके। लर्निंग ऑफ न्यू वर्ड्स। First word is hanging, balancing, gym, spinning, turning, changing, involve, various, performed, applied. Let's start our reading. Forces are in play around us. Things hanging, sitting, balancing, moving, and spinning are all using some kind of force. Forces come in different forms: pulling, opening, turning, moving, and even changing the shape of something involve the use of force. इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी जो है वो फोर्सेस यूज़ हो रही हैं। कोई भी चीज़ चाहे वो किसी भी पोजीशन में हो वो कोई ना कोई फ़ोर्स इस्तेमाल करती है। अब फोर्स क्या होती है? किसी भी चीज़ को पुल या पुश करना जो होता है वो फोर्स कहलाती है। जैसे हम किसी भी चीज़ को खींचते हैं, उसको खोलते हैं, टर्न करते हैं, मूव करने में उसकी हेल्प करते हैं या उसकी शेप को चेंज करते हैं, तो इसके लिए कोई ना कोई फोर्स हम ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। एंड द क्वेश्चन 1 इज़ what do you do to stop, move or increase the speed of an object? कि जब हम किसी भी चीज़ को रोकते हैं या मूव करने में उसकी हेल्प करते हैं या उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं? एंड द आंसर इज़ बाय अप्लाइंग अ फोर्स। जी, हम जो है उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। जी, कम ऑन नेक्स्ट पेज। Force together with its various type is applied in almost every single action of our lives. हमारी ज़िंदगी का कोई भी जो सिंगल एक्शन होता है जिसको हम करते हैं उसमें हम कोई ना कोई फोर्स जो होता है वो ज़रूर यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पुशिंग द शॉपिंग कार्ट, पुलिंग द बेबी स्ट्रोलर, लिफ्टिंग वेट एट द जिम, eating and many other actions involve some use of force. Thus, a force is push or pull upon an object. जी, हमारी इसके लिए एग्जांपल्स होती हैं, जैसे आप शॉपिंग कार्ट है या बेबी स्ट्रॉलर है या वेट लिफ्टिंग है, जिम में जो है वो वेट उठाते हैं, जो वो भी कोई ना कोई फोर्स जो होता है वो ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। आपको ये एग्जांपल्स में 2 बच्चे नज़र आ रहे हैं। अब ये दरवाजे को एक जो होता है वो उसको पुल कर रहा है, खींच रहा है, और दूसरा उसको पुश कर रहा है, दबा रहा है। अब इसमें भी 2 फोर्सेस यूज़ हो रही हैं, पुश और पुल। अब हम क्या कह सकते हैं कि फ़ोर्स किसको, अगर आपसे कोई पूछे फ़ोर्स क्या होती है तो आप क्या आंसर देंगे? फोर्स इज़ पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट। जी, ये आपको शॉपिंग कार्ट नज़र आ रहा है, ये बेबी स्ट्रॉलर है और ये वेट लिफ्टिंग है। अब देखें, इन तीनों एग्जांपल्स में आप ये ध्यान में रखें कि इसमें भी कोई ना कोई फोर्स ज़रूर यूज़ हो रही है, या पुश और पुल की फोर्स जो होता है वो यूज़ हो रही है। लेट्स एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। टू ओपन अ ड्रॉर वी पुल इट्स हैंडल बट वी हैव टू पुश द ड्रॉर टू क्लोज इट।
When we close the drawer, we move it away from us. To open the drawer, we make it move towards us. So pushes and pulls both are examples of forces. इसमें इस पैराग्राफ में आपके लिए एक दराज की एग्जाम्पल दी गई है कि जब हम उसको खोलते हैं तो हम इसमें जो फोर्स यूज़ कर रहे हैं उसको पुल कहते हैं, और जब हम इस दराज को बंद करते हैं तो उसमें हम जो है वो पुश वाली फोर्स जो होता है वो यूज़ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन फोर्स. डिफाइन अ फोर्स कि फोर्स क्या होती है. आंसर इज force is push or pull upon an object. Force is push or pull upon an object. जी आंसर अगर अब आपसे मैं पूछूं कि क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, डिफाइन अ फोर्स, तो आप इसका क्या आंसर देंगे. फोर्स इज पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट. ये आपको एग्जाम्पल नज़र आ रही है. एक पत्थर को जो होता है वो पुश और पुल किया जा रहा है. तो पुश करते हुए, पुश का क्या मतलब होता है कि अ मूव समथिंग अवे फ्रॉम अस, अपने आप से उस चीज़ को परे हटाना. एंड पुल मीन्स अ मूव समथिंग टूवर्ड्स अस, किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचना. इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. कैन you think of some ways in which you apply a force to complete an action? Different forms of forces are used all around us. No action can be performed without a force. Forces can cause an object to move, speed up, slow down, or stop, change the direction of an object, change the shape of an object. अब इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है कि जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, कोई भी एक्शन जो है उसको परफॉर्म किया जा रहा है, तो उसमें कोई ना कोई फोर्स जो होता है वो यूज़ हो रही है. यानी कोई चीज़ अगर मूव कर रही है तो उसको मूव करने में भी जो है पुश या पुल की फोर्स यूज़ होती है. किसी भी चीज़ को स्पीड अप करने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए या रोकने के लिए भी जो होता है वो फोर्सेस यूज़ की जाती हैं. अब फोर्स, जब हम किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि उस चीज़ की या तो शेप चेंज हो जाती है, या उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. ठीक है बच्चों. क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. आंसर इज फोर्स कैन चेंज द शेप, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. के इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है. आंसर इज फोर्स कैन चेंज द शेप, स्पीड एंड डायरेक्शन. जी आप देखें ये बॉल है, जिस बॉल को जब हम प्रेस करेंगे तो इस पर हम फोर्स इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, इसकी शेप जो होती है वो चेंज हो जाएगी. ठीक है, ये इसमें भी जो होता है इसकी स्पीड जो होता है अगर ज़्यादा करेंगे तो उससे भी जो होता है इसकी स्पीड, इसको जब तेज़ चलाया जाता है या उसको आहिस्ता किया जाता है तो उसकी स्पीड में जो होता है वो फ़र्क आ जाता है. अब ये जो बॉल को अगर ये फेंकेगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. जी टुडे आवर डायरी इज़ रीडिंग पेज 83, 84, 85. फोर्सेस आर इन प्ले. क्वेश्चन 1, 2 एंड 3. होमवर्क ऑन समर पैक प्लस लर्न. जी आज की हमारी डायरी ये है कि आपने पेज 83, 84 और 85 की रीडिंग करनी है, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अपने समर पैक पे सॉल्व भी करना है और उसको याद भी करना है. ठीक है बच्चों. जी अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स. Class nursery to class 4 summer pack of phase 3 is available on school canteen. Thank you.